किडनी स्टोन्स, जिन्हें नेफ्रोलिथाइसिस या यूरोलिथाइसिस भी कहा जाता है, हमारी किडनीज में मुख्तलिफ मिनरल्स और साल्ट्स के जमा होने से पैदा होते हैं। हमारी किडनीज ब्लड से वेस्ट और एक्स्ट्रा मिनरल्स फिल्टर करते हैं। ये मिनरल्स और वेस्ट फिर हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, ऑक्जेलेट वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये मिनरल्स हमारी किडनीज में डिपॉजिट होकर क्रिस्टल्स बना देते हैं। ये क्रिस्टल्स आपस में कंबाइन होकर हार्ड और टफ स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें कैल्शियम स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, इन्फेक्शन स्टोन्स और सिस्टीन स्टोन्स शामिल हैं। कैल्शियम स्टोन्स। कैल्शियम स्टोन्स कैल्शियम और ऑक्जेलेट या फिर कैल्शियम और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कैल्शियम लार्ज अमाउंट में हमारी डाइट में मौजूद होता है, जबकि ऑक्जेलेट हमारे लिवर से प्रोड्यूस होता है। ये सब्सटेंसेस किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं और आपस में कंबाइन होकर कैल्शियम स्टोन्स बना देते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स। अगर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो इससे यूरिक एसिड किडनीज में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जो यूरिक एसिड स्टोन्स की वजह बनता है। इन्फेक्शन स्टोन्स। अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया एसिडिक यूरिन को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स की वजह बनते हैं, जिन्हें स्टोराइड स्टोन्स भी कहा जाता है। सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स अक्सर उन लोगों में बनते हैं जिन्हें रेयर हेरिडिटरी कंडीशंस हों, जिसे सिस्टीनूरिया भी कहा जाता है। सिस्टीनूरिया के पेशेंट्स में किडनी सिस्टीन अमाइनो एसिड्स को यूरिन से रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाते और सिस्टीन किडनीज में डिपॉजिट होकर सिस्टीन स्टोन्स बना देते हैं। ऐसे लोग जिन्हें सिस्टीनूरिया हो, उनकी किडनीज में सिस्टीन की डिपोजिशन पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है, अलबत्ता कुछ रिस्क फैक्टर्स जो किडनी स्टोन्स की वजह बनते हैं। उनमें डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में वाटर की कमी हो जाना। ऐसी कंडीशन में हमारा ब्लड विस्कस यानी कि थिक हो जाता है और किडनी से मिनरल्स फिल्टर नहीं हो पाते, जबकि मिनरल्स किडनीज में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिससे किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन्स, शुगर्स और साल्ट्स जैसे कि सोडियम वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये हमारी किडनीज में कैल्शियम और यूरिक एसिड स्टोन्स की वजह बन सकते हैं। कुछ डिजीज़ और सर्जरीज जैसा कि क्रोनिक डायरिया और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी वगैरह हमारी बॉडी में मिनरल्स के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं और ये भी किडनी स्टोन्स की वजह बनती हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन्स जैसा कि कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स और विटामिन सी और विटामिन डी वगैरह, जो माइग्रेन जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ये मेडिसिन्स भी किडनी स्टोन्स की वजह बन सकती हैं। सिम्टम्स। अगर किडनी स्टोन्स यूरेटर में फंस जाए तो इससे हमारे एब्डोमेन, बैक और साइड्स पर सवेयर और शार्प पेन शुरू हो जाता है। डायग्नोसिस। किडनी स्टोन्स को ज़्यादातर ब्लड और यूरिन टेस्ट के थ्रू डायग्नोज किया जाता है और किडनी स्टोन्स की एनालिसिस से ये पता किया जा सकता है कि कौन से मिनरल स्टोन फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह फ्यूचर में किडनी स्टोन से बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट। स्मॉल किडनी स्टोन्स को ज़्यादा पानी पीकर, पेन किलर्स लेकर और यूरेटर मसल्स को डायलेट करने वाली मेडिकेशंस के ज़रिए से ट्रीट किया जाता है, जबकि लार्ज किडनी स्टोन्स जो यूरेटर से पास नहीं हो सकते उन्हें सर्जिकली रिमूव किया जाता है। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स जिनसे किडनी स्टोन्स को रिमूव किया जाता है उनमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, नेफ्रोलिथोटॉमी, यूरेट्रोस्कोपी और पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी शामिल हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में हर सर्जरी को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे।